गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके सुबह सुबह जो है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ले आए हैं अलग अलग प्रकार से। आप साथियों को बता दें भाई, आप साथियों का जो जॉब सुरक्षा का जो एक्ट था आखिरकार कल जो है विधानसभा के अंदर पास हो चुका भाई। आप साथियों को पता भी लग गया होगा, जितने भी साथी जहां भी लग रहे हैं वो इसी आड़ में बैठे हुए थे कि कब से हमारा जो है बिल विधानसभा में आवे और क्या क्या उसके ऊपर चर्चा हो। चर्चा का भी आप साथियों को भाई कहीं कहीं से जो है पता लग गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस रहा। आखिरकार जो है सीएम साहब ने और जो अध्यक्ष महोदय थे उनका एक ही रुख था कि आज इस विधायक को जो है पास करने का काम करना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से थोड़ी बहुत अड़चन आई और उन्होंने भी कुछ बातें तो अच्छी रखी, लेकिन आखिरकार फिर जो है पास हो चुका आपका जॉब सुरक्षा का पत्र। लाखों कर्मचारियों को जो है बहुत बहुत बधाई जो इसके पात्र हैं और इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अभी बहुत सारे साथियों के जो है अलग अलग प्रकार से डाउट है जो इस वीडियो के अंदर जो है थोड़े बहुत क्लियर करने वाले हैं। 0 से 5 साल वाले साथी इसके अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनका बारे में बहुत सारे कमेंट देखने मिल रहे हैं। 2 लाख नहीं भर्ती होंगी, बहुत सारे साथी कह रहे थे जी 1-20 तो ये हो गए, फिर 80,000 ये जो है भर्ती निकालने का काम करेंगे। तो उसके ऊपर भी सीएम साहब ने क्लियर कर दिया। हजारों पद अभी भी निकले हुए हैं भाई, आपके लिए भी अच्छा मौका है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियां का। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कितने कर्मचारी फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं उसका बारे में भी जो है जानकारी लेके आए हैं कि कितने कर्मचारी हैं। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, विधानसभा सत्र कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक की जॉब गारंटी मिली। इस चीज का तो वह लगभग साथियों ने पता है कि 58 साल की जॉब सुरक्षा की गारंटी मिल चुकी है। इसके अंदर जो मेन चीजें लिख रखी वो आप साथियों ने दिखाई दो भाई, क्योंकि ये जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला है और एक और जो दूसरा न्यूज़पेपर उसके अंदर भी दिखावांगे और जो तीसरा न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी आप साथियों की चीजें जो है क्लियर करने का काम करूंगा। और तो सभी जगह से सिर्फ एक ही चर्चा आई है भाई। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे बोला गया है, सीएम बोले 5 साल पुराने कच्चे कर्मी नहीं हटेंगे, 2 लाख पक्की नौकरियां भी दी जाऊंगी। यानी कि जिस साथी ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी कर चुके कच्चे कर्मियों को मिलेगा सेवा सुनिश्चितता का लाभ। यानी कि भाई जिस साथी ने अपने 15 अगस्त तक 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको तो सेवा जो सुनिश्चितता है उसका लाभ दिया जाएगा भाई। पार्ट 1 आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट 2 और जिसकी 50,000 रुपए से वेतन ज्यादा वे भी इसके अंदर शामिल करे जाओगे भाई। जो अतिथि अध्यापक वगैरह है उनके नियम उसका भी लाभ उनको मिलेगा। 15 अगस्त तक जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको बेसिक वेतन दिया जाएगा भाई। जो 5 साल से नीचे वाले हैं उन साथियों के बारे में भी जो है बतावांगे, साथ के साथ मैं आपको इसी के तहत जो है क्लियर कर दूंगा एक बारी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अधिक वेतन मिलेगा कि 8 साल वालों को इस प्रकार से मिलेगा, ये भी सारी चीजें आपने पता है। तो यो तो जो है साथियों आपका जो है पहला न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर से हमने जो है इन्फॉर्मेशन उठाई है भाई। इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कहा कि जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो सेवा सुनिश्चितता का लाभ ले पाओगा। जिसके 5 साल से नीचे है उसका जिक्र इन्होंने कुछ भी नहीं कराया भाई। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, मैं दूसरा न्यूज़पेपर ले आए। हाँ, इसके अंदर भी भैया ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं कर रखा जो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उसके बारे में हो। इन्होंने भी जो बातें सीएम साहब ने बोली है उसके ऊपर भी सारी बातें घट दी है। और जो आप साथियों का जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर भी जो लिखित में है वही सारी बातें जो भाई यहाँ पे मेंशन कर दी है। 1.20 लाख लिख दिया, 2 लाख पक्की नौकरी देवांगे। और इसके अंदर लिखा गया है कि जिस साथी ने अपने जो भाई 15 अगस्त 2024 को सरकारी संविदा कर्मचारी के तहत वो जो है लगा हुआ हो और उसने 2022 पॉलिसी के तहत हरियाणा कौशल निगम में भी आया हो और कम से कम अपने जो 5 साल पूरे कर लिए हो, उसको जो इस विधेयक के अंदर ले आने का काम है कराया जाएगा।
और इसी प्रकार से जो अदर कर्मचारी है वो उसको इस पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं कराया जाएगा। इन कर्मचारियों में जो है जॉब सुरक्षा नहीं रहेगी। वे आपने भी पता है भाई कि कौन कौन से जैसे जो स्कीम वगैरह के तहत लगे हुए हैं या फिर जो पार्ट टाइम बेस पर लगे हुए हैं, जिसकी जो 58 साल की पूरी हो ली भाई उम्र, क्योंकि 58 साल इसके अंदर ही है, तो 58 साल पूरा होने के बाद मुझको हटना होगा भाई। तो उसी प्रकार से साथियों वह तीसरा न्यूज पेपर भी उठा के ले आया। इसके अंदर 5 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रिटायर होने तक करेंगे नौकरी भाई। तो इस प्रकार से साथियों इसके अंदर लिखा हुआ 2 लाख जो है पक्की नौकरी आऊंगी। और वहीं पे जो इतना ही नहीं, वे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे जिसकी सर्विस को 5 वर्ष हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों को काम करते हुए अभी 5 वर्ष से कम समय हुआ है, वे भी 5 वर्ष पूरा होने के बाद कानून के अंतर्गत रोजगार गारंटी के पात्र होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 1.20 लाख जो कर्मचारी इन्होंने बताए हैं भाई, उसका आंकड़ा मैं साथियों को एक बार दिखाना चाहूंगा। प्रकार से है साथियों, 37,404 युवा तो अनुसूचित जाति के बताए हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे हुए हैं। फिलहाल का आंकड़ा 41,376 जो पिछड़ा वर्ग है भाई इनको मिला है। सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी गई है भाई। तो इस प्रकार से इसका टोटल करा तो 1,32,773 कैंडिडेट जो है इसके टोटल बैठे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए हैं भाई। अब इन्होंने 1.20 लाख बोला है जिसको जॉब सुरक्षा मिलने वाली है। 1.20 में से लगभग जो है 70,000 के करीब तो यहां से मिल जाएंगे। बाकी जो पार्ट 2 के तहत है भाई 10,000 कैंडिडेट वो मान लो भाई। जो अदर और कैंडिडेट है भाई मान लो 15 से 20,000 कैंडिडेट और भी मिल जाओगे भाई, जो पार्ट 2 के तहत सीधे डायरेक्ट जो है हायर करने का काम किया गया है। फिर पार्ट 1 के वाले भी इसके अंदर आ गए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाओ 1.20 जो है लगभग इनके बन जाओगे लगभग। लेकिन हमें भी नहीं लगता कि 5 साल कंप्लीट जो कर लेगा वो 1.20 जो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मुद्दा याद आता है कि 0 से 5 साल वालों को जॉब सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी बातें नहीं आई हैं कि 0 से 5 साल वालों को हम जो हटाने का काम करेंगे भाई। 0 से 5 वाले में जितने भी साथी जो पोर्ट करे गए हैं, जो साथी 0 से 5 में जो पोर्ट करे गए हैं, जो पहले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए थे, उन साथियों को इसके अंदर बताया गया कि कोई भी समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा भाई। जो साथी 0 से 5 में आए हैं और जो पोर्ट करे गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से पोर्ट करे गए हो, उनको अगर कोई रेगुलर कर्मचारी भी आ जाता है तो उस टाइम भी समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक हमारे अनुमान से जो है पता लगा है उसी प्रकार से। लेकिन यह बात जो है कहीं पे भी हमने जो है क्लियर करने को नहीं मिली कि 0 से 5 साल वालों को भी इसके अंदर ऐड कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। कुछ जगह से आ रही है कि ऐड कराया जाएगा, कुछ जगह से नहीं आ रही है कि नहीं कराया जाएगा। जिसको 5 साल हो चुके उसी को 58 साल की सुरक्षा मिलेगी। इनको जैसे जो पोर्ट करे गए हैं, जैसे अपने 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर शामिल कराया जा सकता है। ऐसी बातें भी इन्होंने क्लियर कहीं पे भी नहीं कर रखी कि जैसे वो अपने 5 साल कंप्लीट कर लेगा उसको 58 साल की पॉलिसी में शामिल कर लेंगे। ये बातों के लिए आप साथियों को जो है अपना वेट करना पड़ेगा। जैसे क्लैरिफिकेशन होगी उस टाइम आपको बताया जाएगा। हमें भी जो कई जगह से पता करें उसी प्रकार से सारे जितने भी पत्रकार हैं सभी ने पूछ भी लिया है, लेकिन सीएम साहब भी जो है क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे कि 0 से 5 साल वालों का हम क्या करांगे। सीएम साहब से जब कुछ साथी मिले थे तब भी सीएम साहब यही कह रहे थे कि इनको 5 साल होने के बाद इस पॉलिसी में ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है भाई। वो बातें तो हम भी आपको कहा, लेकिन कहीं पे कोई भी लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए आप साथियों को बताने में असमर्थ है।
तो आप साथी पे जो है एक बार वेट कर लीजिए। जो साथी पोर्ट करे गए उनको जो है कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम साहब ने बोला कि अगर कोई रेगुलर कर्मचारी आ जाएगा तो जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो उस पोस्ट को जो है एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे। ऐसी बातें विधानसभा के अंदर बोली गई है। अब आगे देखना ये होगा अब आगे क्या क्या होता है। जो लिखित में होगा वही मान्य होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।